Well, the focus certainly would be in the state of Maharashtra with phase 5 of polling. Maharashtra ends its polling in all the constituencies. But the direct contest that's going to take place between Eknath Shinde's Shiva Sena and, for that matter, Uddhav Thackeray's Shiva Sena, at least in 3 of the 6 constituencies that go to polls in Mumbai, there is a direct contest that is taking place. Let's just get a quick update from my colleague Sandeep, who's joining us from Mumbai, and then we'll also go across to Zeenath, who's joining us from Baramulla. From Jammu, it's Gursimran. My colleague Harsha is joining us from Amethi, and of course Samiksha in the studios. First to you, Sandeep, give us a quick check of what's really happening on the ground, because as far as Mumbai is concerned, high-octane campaigning that has taken place. The Prime Minister has put a lot of focus on what's really happening in Maharashtra. People on the ground say that there is utter confusion that has taken place, but Devendra Fadnavis says people are very clear which way it's going. See, Shravan, yes, as you rightly mentioned, you cannot undermine the seats of Mumbai, and these are the seats which are of a high vault. In fact, if you go through with the seat of Mumbai North Central, wherein Ujjwal Nikam and Varsha Gaikwad are in. मेरे ख्याल से सभी मतदाताओं को अपने जिम्मेदारी का एहसास है और वो अवश्य भारी संख्या में वोट डालने आएंगे और एक उज्जवल भविष्य के लिए देश का भाग्य बनाएंगे। I am delighted to see the response and I am very confident that we will see a record turnout in Mumbai. All Mumbaikars are going to come out in large numbers and decide the fate. I'm very confident the turnout will be the highest, and everybody is super excited because this election is about the country's future and we all want to be a part of a glorious future for the nation. मेरे साथ पीयूष जी आज के इलेक्शन को कैसे देखते हैं उत्तर मुंबई के लिए? उत्तर मुंबई में रिकॉर्ड टर्नआउट आएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 1977 में। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को रेप्लिकेट कर पाएंगे आप? मैं किसी रिकॉर्ड All right, we will keep playing out the live reactions as and when they come. But for now, note that Piyush Goyal has already cast his vote. And as we speak, the LJP chief also very confident that it's going to be 400 par for the NDA this time around. बनाया था 1977 में। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को रेप्लिकेट कर पाएंगे आप? मैं किसी रिकॉर्ड की रेस में नहीं हूँ भाई। मैं ऑनेस्टली अपनों के बीच अपनों का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। हाजीपुर से एक ये रिश्ता अलग है, मतलब मेरे जन्म से पहले से 77 से पापा यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो ऐसे में एक बेटे के नाते हाजीपुर के लोगों ने हमेशा वो प्यार मेरा वो संरक्षण किया है, तो बस उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। और इस चुनाव में मैंने देखा कि काफ़ी वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ। तेजस्वी यादव ने आप पर यह भी आरोप लगाया कि चिराग पासवान जी कभी मंत्री नहीं रहे हैं, तो उनको नौकरी की बात कहां से पता चलेगी, क्योंकि बिना मंत्री रहे तो उनको कोई पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूशन तो कुछ आता ही नहीं है। मेरे छोटे भाई हैं, नादानी में कई बातें कहते हैं। बहरहाल उनकी तमाम बातें छोटा समझकर मैं माफ़ कर देता हूं, क्योंकि चुनाव में ये सारे मुद्दे नहीं हैं। चिराग पासवान मंत्री है कि नहीं है, था कि नहीं था, ये मुद्दे नहीं है ना। जनता के बीच इसके आधार पर आप नहीं जा सकते। और नरेंद्र मोदी का नारा है कि 400 पार, बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। क्या आपको लगता है वो दिखाई दे रहा है, और क्या मोदी की लहर है आपको दिख रहा है? मैं बोलूँगा तो आप कहेंगे क्योंकि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, बट हाँ, मेरा विश्वास जनता के बीच जाने से ही आता है आज भी। और आप मुझे बताइए ना भाई, क्यों नहीं होगा? प्रधानमंत्री जी की जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उसके जो लाभार्थी हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा है,
आज भले उज्ज्वला के माध्यम से हो, या बहुत छोटी चीज़ है, पर दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता करके शौचालय का निर्माण किया। ये तमाम वो बातें हैं। यही कारण है आज जब मुझे मेरी सभाओं में महिलाओं की लगभग 70% के आसपास मेरी सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति रहती है। तो ऐसे में उज्ज्वला हो, शौचालय हो, आयुष्मान के माध्यम से जिनको 5-5, अभी इससे पहले कभी घर पे कोई बीमारी आती थी तो लोग ज़मीन गिरवी रखवाते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी। तो ये वो लाभार्थी हैं, और देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी मैं देता हूँ। 81 करोड़ लोगों को आज की भी तारीख में देश में मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, 2 वक्त की रोटी की कम से कम किसी को चिंता नहीं है। तो ये वो लाभार्थी हैं, क्यों नहीं आशीर्वाद देंगे मेरे प्रधानमंत्री को। ऐसे में मतलब पूरा विश्वास है कि 400 के पार का जो लक्ष्य है उसको हम लोग बहुत सरलता से। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनकी सरकार आएगी, 15 अगस्त के बाद हम लोग अग्निवीर योजना जो है वो समाप्त कर देंगे। सपने देखने में कोई गुरेज नहीं है भाई, हर किसी को अधिकार है, हक है। और इनकी सरकारें तो थी ना, तब अगर इन्होंने काम कर लिया होता तो आज देश हम लोग का कहीं से कहीं होता। 55 साल तक कांग्रेस, 15 साल तक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, इन्हीं के परिवार के मुख्यमंत्री, उस वक्त इन्होंने काम किया होता तो कम से कम आज प्रधानमंत्री जी को शौचालय नहीं बनाना पड़ रहा होता, हैंड होल्ड करके लोगों को गरीबी रेखा से बाहर। रायबरेली में भी चुनाव है, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, पर परिणाम 4 तारीख को पता चलेंगे कि किसके पक्ष में जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान की मां और रामविलास पासवान की पत्नी। चिराग आज हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके लिए भावुक पल होगा क्योंकि रामविलास जी ने रिकॉर्ड बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके साथ जाया करती थी और आज मैं अपने बेटे के साथ हूँ और भारी मतों से जीतेगा। भारी मतों से जीतेगा जी बिल्कुल। और चिराग को क्या आप फ्यूचर में चीफ मिनिस्टर एस्पिरेंट के रूप में देखती हैं? अभी आगे की बातें हैं। Viewers, you just heard Chirag Paswan. He spoke at length about the vision of Prime Minister, especially the people-to-people connect that the Prime Minister shares with the people residing in the far-flung corners of the country. Republic has its reporters, largest team on the ground. Let's take a word from Sandeep, who's joining us live from Mumbai. Sandeep, talk to us about the contest in Mumbai North Central, where it's going to be a very interesting battle, as the BJP has fielded Ujjwal Nigam versus it's Varsha Gaikwad, who is going to be contesting against Ujjwal Nigam, fielded by the BJP. See, both the candidates in Mumbai North Central are new as far as Lok Sabha is concerned. But ultimately, Varsha Gaikwad comes from a political background. She has contested elections. She is an MLA from Dharavi. So it will not be as tough for her as compared to Ujjwal Nikam. Ujjwal Nikam has been a lawyer, and in fact, he has been a special public prosecutor in the past. But this time, he has joined hands with Bharatiya Janata Party and is in fact a candidate for BJP for Mumbai North Central. So ultimately it will be a task for rest of the cadre of Bharatiya Janata Party to make sure that that seat is retained. Earlier it was Poonam Mahajan who contested election. She won. She defeated Priya Dutt, in fact, not just once but twice. But this time the candidates from Mumbai North Central are new for Congress Party as well as for Bharatiya Janata Party. So indeed it is a tough task for both the parties to prove themselves. Apart from this, there are rest of the 5 more seats in Mumbai Samiksha, which are equally important. If you go with Mumbai South, Arvind Sawant is there. He was elected previously when he was there in undivided Shiv Sena with the support of Bharatiya Janata Party on the name of Prime Minister Narendra Modi. But this time, Uddhav Thackeray has parted his way from NDA and has joined Indie Alliance. This time, Yamini Jadhav have been fielded from Eknath Shinde's Shiv Sena. Apart from that, there is Mumbai Northeast seat, which is equally important for Bharatiya Janata Party to get that very seat because Mihir Kotecha has been given an opportunity there. He was an MLA from Mulund, but he has been given an opportunity. Apart from that, Sanjay Dina Patil, who belongs to Uddhav Sena, is in fact contesting this election for the second time. Earlier, he was in fact defeated by Sandeep, I'll just come back to he you. was defeated by Sandeep, Bharatiya Janata Party.